हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में जो हम जीएस 4 के बारे में बात करेंगे। जीएस 4 में आपको कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपकी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकॉनमी के बारे में। तो इकॉनमी में जैसे आप सबको पता है, पहले आपको जो है वो एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी होती हैं। तो इकॉनमी के लिए आपको यहाँ पे एक ये रिलीफ है, आपको सिर्फ एक ही एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है और वो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। ये आपकी जो है वो 12th की एनसीईआरटी है, आपको सिर्फ यही पढ़नी है। और जब आपकी एनसीईआरटी हो जाती है, फिर आप जो है वो अपनी स्टैंडर्ड बुक पे आ सकते हैं। कुछ लोग जो है वो उसमें श्री राम आईएएस के नोट्स जो हैं वो रेफर करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपकी चॉइस है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप श्री राम आईएएस के नोट्स पे जाएं या फिर आप इंडियन इकोनॉमी पे की बुक्स जो रमेश सिंह की है उस बुक पे जाएं। देखिए, श्री राम आईएएस के नोट जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी सजेशन ये है, क्योंकि श्री राम आईएएस के नोट्स अब जो हैं वो थोड़े पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये 2017 के 2016 के नोट्स जो हैं वो सर्कुलेट हो रहे हैं। वही बार-बार जो है वो उसको खाली नाम चेंज कर देते हैं, पर ये 2021 का आ गया, ये 2020 का आ गया, 22 का आ गया, तो वो नाम चेंज करते हैं, खाली कवर चेंज कर देते हैं, बाकी अंदर वही सेम मटेरियल है 2017-18 का जो 17-18 का मटेरियल है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको जब आपका बजट आता है और भी आपकी जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की आती हैं, तो ये देखिए आप, ये आपका जो लेटेस्ट एडिशन है, ये आपका एडिशन जो होगा शायद से ये, हाँ, 30th एडिशन है आपका ये। तो ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो 2021-22 का एडिशन है। तो इस लिखिए, बुक्स जो है वो कोई भी बुक बुरी नहीं है, कोई भी मटेरियल बुरा नहीं है। बस ये है कि वो क्या वो उस स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहा है, वो मटेरियल। तो वो मटेरियल आपको जो है वो रमेश सिंह से मिलता है। मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रमेश सिंह भी पढ़ें और श्री राम आईएएस के नोट्स भी पढ़ें। वो आप पे डिपेंड है, या तो आप श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ें, या तो आप रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक है, या तो आप वो पढ़ें। दोनों में से दोनों नहीं पढ़नी है। अगर आप दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा चीज़ें करने से कोई ज़्यादा नहीं आ जाएगा। कम सोर्सेस रखिए, लिमिटेड सोर्सेस रखिए, उनको बार-बार मल्टीपल रिवीजन करिए, आपको जो है वो सफिशिएंट होगा उतना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या तो आप इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह की बुक पढ़िए, या फिर आप शंकर आईएएस के सॉरी श्री राम आईएएस के नोट्स जो हैं वो पढ़िए। इन दोनों में से कोई एक पढ़िए, दोनों नहीं पढ़नी है। तो ये तो आ गई आपकी इकोनॉमी की बात। पहले आपको इकोनॉमी कंप्लीट करनी है यहाँ पे। अब इकोनॉमी में एक चीज़ यहाँ पे ये बच्चे पूछेंगे कि आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर, देखिए 2000 2020 में क्या हुआ था कि 2020 में एग्रीकल्चर में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तब से ये 2020 से हवा बना दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर जो है वो कम, एक अलग से बुक होनी चाहिए एग्रीकल्चर की। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस 7-8 क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछ लिए थे कि बच्चों को जो वो किसी को भी नहीं आते थे। वो सिर्फ जो थे आईएफएस, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले हैं, उनके लिए वो क्वेश्चंस थे। तो अगर किसी बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन छोड़े भी होते, तो बाकी अपनी जो है वो तैयारी पॉलिटी की, इकोनॉमी की, अपनी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की तैयारी जो थी, करंट अफेयर अच्छे से पढ़े होते, तो वो जो सफिशिएंट था, बंदा कर सकता था वैसे। फिर बाद में आपको करना है अपनी इन्वायरमेंट की। देखिए, अब इन्वायरमेंट के लिए आपको, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़नी है सिर्फ एक, और वो है आपकी 12th की बायोलॉजी। सिर्फ आपको ये पढ़नी है, इसके आपको लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब जब आपको ये पढ़ने हैं तो ये साइंस एंड टेक में भी जो है वो कवर हो जाएगा। लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, आप चाहे तो इसका लास्ट के 4 में से लास्ट के 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा। और एक 7th चैप्टर है इसमें, एक 7th चैप्टर है, उसमें जो है वो ह्यूमंस के जो ह्यूमंस इवोल्यूशन के बारे में जो है वो बताया गया है वो इस बुक में। तो उस चैप्टर को जो आप थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस हैं। क्योंकि इस बार जो है वो काफ़ी 2 सालों से काफ़ी एक्सकवेशन साइट्स, और हाल ही में एक नया नाम दिया गया है, ह्यूमंस के जो एंसेस्टर्स थे उनको जो है होमो
होमोबोबिस नाम दिया गया है, शायद से होमोबोडिस नाम ऐसे कुछ नाम दिया गया है, मुझे याद नहीं है, तो आप वो देख लीजिएगा, शायद से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछा जाए इस पे। तो ये आपकी आ गई बायोलॉजी की एनसीईआरटी आ गई, इसके लास्ट के 4 चैप्टर और 7 चैप्टर को जो है वो आप देख लीजिएगा। और जब आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको आंखें बंद करके सिर्फ एक ही बुक को जो याद करना चाहिए, वो है आपकी शंकर आईएएस। शंकर आईएएस आपके लिए बाइबल है इन्वायरमेंट के लिए, ये बाइबल है। इसी को बुक को रेफर करना है, इसी बुक को 10 बार 20 बार 25 बार 30 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक के अलावा और कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और कोई बुक नहीं पढ़नी है आपको, सिर्फ यही बुक पढ़नी है। ये आपका लेटेस्ट एडिशन भी जो है आपका आ गया हुआ है, शायद से ये 8th एडिशन है शायद से, हाँ, तो ये चीज़ आपको करनी है। फिर हम आएंगे आपकी साइंस एंड टेक पे। साइंस एंड टेक में आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक में आपको करंट अफेयर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर, करंट अफेयर इसमें भी, और करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर तो आपको सभी के लिए पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ बुक्स पे ही जो है रिलाई करें, करंट अफेयर तो आपको सप्लीमेंट्री करना पड़ेगा सबके साथ। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको, उनके लिए करंट अफेयर जो है मैक्सिमम होते हैं, उसके लिए करंट अफेयर पे ही आपको रिलाई करना पड़ता है। तो वो साइंस एंड टेक कुछ उस तरह का सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक में और इन्वायरमेंट में क्या होता है कि मैक्सिमम आपको जो है करंट अफेयर ओरिएंटेड जो आपको क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और मेंस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर जो है वो ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पे करना है, और न्यूज़पेपर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो जब आपने करंट अफेयर कर लिया साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में ये एक बुक है राजीव पी अघरियार सर की बुक है, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं किसी को ये बुक सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ये बुक जो है वो काफ़ी बल्कि बुक है, लेकिन फिर भी अगर आपको जो है वो साइंस एंड टेक में कुछ भी नहीं पता, आपको साइंस एंड टेक का ऐसे भी नहीं आता, तो आप ये बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं। इस बुक से जो आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप करंट अफेयर पे जो है वो द हिंदू के जो न्यूज़पेपर में जो संडे को कॉलम आता है एक साइंस एंड टेक में डेडिकेटेड कॉलम आता है, उस पे जो है वो आप थोड़ा फोकस रखिए, उसको जो है वो आप थोड़ा थोड़ा महत्व दीजिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये बुक लीजिए, मेरे लिए तो ये बुक क्रॉस है, मैं इस बुक को जो है किसी को भी सजेस्ट नहीं करता। बाकी रही इंटरनल सिक्योरिटी की बात, इसको करंट अफेयर हो गया, इसको कोई भी बुक होगी, वो लिमिटेड सोर्सेस ही माना जाता है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी कैसे है, बंदा कुछ ना कुछ उस पर जो है वो लिख सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों में इंटरनेशनल रिलेशन पे जो सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी पे जो वो इतने क्वेश्चन जो है वो बनते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तो पढ़ना ही है, तो वही पवनीत सर जो है वो उनकी बुक ये आपको रेफर करनी है। जिनको कुछ भी नहीं पता इंटरनल सिक्योरिटी का, ये उनके लिए है। बाकी जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो थोड़ा बहुत अपना न्यूज़पेपर में जो है वो खुद के नोट्स बनाते रहते हैं, उनको भी जो है वो देखना चाहिए। बुक अच्छी बुक है ये, तो आप ये बुक देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बुक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं कभी भी किसी को भी कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रैंडम क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड होते हैं, वो इन्वायरमेंट के ही रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको घुमा फिरा के जो है वो पूछा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, उनको जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट में पूछा जाता है। तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। मैं किसी कोचिंग का नाम यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूँगा। आप किसी भी कोचिंग का, कोई भी अच्छी कोचिंग कोचिंग तो सारी अच्छी होती हैं, बस ये है कि आप मटेरियल देख लीजिएगा, तो उसको जो है वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। ये बात आ गई यहाँ पे आपकी GS 4 की। तो यहाँ पे आपको बता दिया पहले आपको इकोनॉमी की एनसीईआरटी करनी है, उसके साथ आप कोई भी एक बुक, चाहे वो रमेश सिंह हो गया या आपकी श्री राम आईएएस के नोट्स हो गए। उसके बाद आपको इन्वायरमेंट में क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही बुक रेफर करनी है, वो आपकी ये शंकर आईएएस इन्वायरमेंट के लिए। उसके बाद जब साइंस एंड टेक पे आएंगे,
तो साइंस एंड टेक के साथ आपको ये बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है वो ये करनी है, इसके लास्ट के 4 चैप्टर इसके करने हैं। उसके बाद आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बुक आपको रेफर करनी है, पवनीत सर की। अच्छी बुक है। इस बुक में जो है वो आपको जो भी कंटेंट है वो सारा ऑथेंटिक और सारा जो है वो जेन्युइन कंटेंट है। ऐसे कोई फालतू की चीज़ें नहीं भरी हुई बुक बनाने के लिए अच्छा कंटेंट है। जो नोट्स होते हैं ना कोचिंग के, वही सर ने, जो खुद सर कोचिंग में पढ़ाते थे, वही सर ने जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये बुक जो है वो अच्छी बुक है। ये बुक बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा मैं किसी को भी, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। साइंस एंड टेक के लिए आप जो है वो साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारा आप करंट अफेयर के साथ भी इसको जो है वो कॉप अप कर सकते हैं। करंट अफेयर को भी ज़्यादा फोकस कीजिए। एनवायरनमेंट के लिए आपको जो है वो एनवायरनमेंट के लिए डेडिकेटली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो मैगजीन्स निकालते रहते हैं। और एनवायरनमेंट में जो आपका एग्रीकल्चर सेक्शन होता है, उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने जो है वो अपने अलग से मैगजीन्स निकाली हैं। वो हर साल नई-नई मैगजीन्स जो है वो आती रहती हैं, तो उनको आप यहाँ पे जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो ये रही आपकी जीएस 4 की बात। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी जो आपकी बुक्स बच गई हैं, उनको जो है वो हम अगली वीडियोज़ में जो है वो कवर कर लेंगे। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।